हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 8 विच इज क्वाड्रिलेटरल। So yeah, let's start without wasting our time, and this is very important chapter and very interesting chapter too. So you'll enjoy while learning this chapter. Okay. So सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल ही चैप्टर का नाम है। उसका मतलब क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा कि क्वाड्रिलेटर मतलब कि एनी क्वाड्रिलेटर इज अ फिगर विथ एनी फोर साइड। सिर्फ इतना पढ़ा है, इतने में हमारा जो है हमारा पूरा चैप्टर चलता रहता है एंड पूरा चैप्टर घूमता रहता था क्लास 8 तक। बट इफ नाउ यू आर इन क्लास 9, सो अभी हम लोग थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे जो भी पढ़ने वाले हैं। ओके, यस, नाउ इसका डेफिनेशन चेंज हो गया एंड डेफिनेशन है कि एनी क्लोज्ड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन या फिर फिगर कह लो, एक ही शब्द है, विथ फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। फोर, देखो मैं आपको एक डायग्राम के साथ दिखाती हूँ। स्क्वायर है फर्स्ट, तो स्क्वायर के साथ ही दिखा देती हूँ। दिस इज द स्क्वायर, रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल, ओके रेक्टेंगल, लेट्स टेक दिस rhombus, okay, this is a rhombus, okay, then this is a trapezium and parallelogram. ओके, सो हमने सारे डायग्राम जो मैंने आपको एग्जांपल्स में ये सब दिए हैं, ये सब मैंने यहाँ पे इनके डायग्राम्स बना लिए, इनके जो है ना शेप्स है, ये शेप्स बना दिए। अभी बोला गया है कि फोर साइड्स, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ साइड। फोर एंगल्स, ये फोर एंगल्स, एक, दो, थ्री एंड दिस फोर, चार, एंड फोर वर्टिसेस, वन, this is 2, this is 3 and this is 4। तो पता चल गया कि चार एंगल्स, चार साइड्स एंड चार वर्टिसेस जब होते हैं तो वो बन जाता है एक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सेम विथ ऑल दिस डायग्राम, देखो फोर साइड्स है, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, देन एक, देन दो, देन तीन, देन चार, सब में सेम है। आपको चेक करना तो देखो इसमें एक एक एंगल है, दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द सेकेंड एंगल, दिस इज द थर्ड एंगल एंड दिस इज द फोर्थ एंगल। सब में चार चार एंगल्स है, चार चार साइड्स है एंड चार चार वर्टिसेस है। तो क्या बन गया ये सब कुछ? क्वाड्रिलेटरल। और क्योंकि ये क्लोज्ड है तो ये पॉलीगॉन कहलाते हैं। इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर मतलब जिनके मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर एक रेगुलर हो गया बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर शेप है कि स्क्वायर इस ही शेप का होगा। रेक्टेंगल तो ये इसी शेप का होगा, अगर ये इस शेप का होगा तो ये रेक्टेंगल नहीं कहलाया जाएगा, ये एक इरेगुलर शेप कहलाया जाएगा। बट ये एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इस पे फोर साइड्स है, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस है। समझ में आ गया? ठीक है, let's move ahead and see what's above and ahead। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब व्हाट डू मीन बाय, अब मुझे पता है कि आप लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी का नाम सुन के रखा है एंड यू नो व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी is something which is not only for quadrilateral। आपने पिछले चैप्टर जो कि 7 चैप्टर था, which was triangle। तो ट्रायंगल में आपने पढ़ के रखा कि ट्रायंगल की जो एंगल से प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है? 180 डिग्री होती है ना, 180। ओके, तो वैसे ही क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी डिग्री, उसकी एंगल से प्रॉपर्टी की डिग्री कितनी होगी? 360 डिग्री होगी। वो कैसे होगी? लेट्स प्रूव दैट। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि देन इफ द ट्रायंगल एंगल से प्रॉपर्टी इज 180 डिग्री, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल्स एंगल से प्रॉपर्टी डिग्री इज 360 डिग्री। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखो आपको बना लेना है एक ट्रेपेजियम टाइप का फिगर, बिकॉज ट्रेपेजियम इसमें बहुत सारा इजी होगा। तो उसमें आपको एक बाइसेक्टर लेना है। सी, दिस इज द बाइसेक्टर जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, ए सी जो है वो बाइसेक्टर है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है ए एंड सी। उसमें आपको, क्योंकि ट्रेपेजियम में दो एंगल्स बटने चाहिए, इसलिए मैंने बाइसेक्ट करवाया है।
तो फर्स्ट एक एंगल है कि ए बी एंड सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, है ना, ए डी सी, इन दीज बोथ ट्राइंगल, ये एक है और ये एक है। ओके, ओके। अब इनमें क्या है, हमें पता है कि जो ट्राइंगल है, हमें मेंशन भी है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल की जो डिग्री है वो 180 डिग्री है। तो क्वाड्रिलेटरल की डिग्री 360 कैसे होगी, तो मेंशन है 180 डिग्री और यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज योर ब्रेन एंड यू कैन प्रूव दैट कि अगर दो ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो आप उन दोनों ट्राइंगल को प्लस कर दो, है ना, प्लस कर सकते हो एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है। तो आप इसको इक्वेशन 1 ले लो, यू कैन टेक दिस इक्वेशन 1 एंड ये ए डी सी में एंगल 1, 5 एंड 6, इसको इनको प्लस करें तो आंसर आएगा 180 डिग्री, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ ट्राइंगल एंड यू कैन टेक दिस एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ले लिया आपने। अब वो इक्वेशन 1 एंड 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आंसर विल बी 360 डिग्री, क्योंकि इक्वेशन 1 180 था और इक्वेशन 2 वो भी 180 था, तो उन दोनों को 180 प्लस 180 किया तो 360 आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट अ quadrilateral equals to 360 degree, hence proved. Okay, now you can take a screenshot of this slide. See, you can take a screenshot of this slide because this question is very important and it could be come into ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स में तो नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि मतलब ये जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर हमने पढ़ने वाले हैं उनमें हम लोग जो है अलग अलग क्वाड्रेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें समझो क्वेश्चन आए एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस है ऐसे कि प्रूव दैट दिस इज अ ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम प्रूव करने के लिए आपको पता है कि क्वाड्रेटर है, बट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो वो प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। जैसे इसका ये प्रॉपर्टीज है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, इसकी ये प्रॉपर्टीज जो आपको याद करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई भी फिगर देखो, ये फिगर है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज बिफोर स्टार्टिंग दिस slide and going ahead on this slide. I'll make sure that you are remembering this all quadrilaterals properties very nicely because they are very important और पूरे चैप्टर में यही आने वाला है, यही रिपीट करने वाले हैं। ओके, तो या बट अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, 8 मिनट्स की हो चुकी है। सो आई कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 2 जो है अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सो डू चेक इट आउट पार्ट 2 एंड enjoy this chapter. Let's meet in next video. Till then, take care and bye. Okay.